जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। आप देख रहे हैं अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए और इसी तरह से लगातार हमारी खबरें देखने के लिए बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। दिन दहाड़े महिला से 4.5 लाख रुपए की लूट। लुटेरों को पकड़ने के लिए पुलिस ने की जगह जगह नाकेबंदी। भिलाई 3 थाना क्षेत्र में लूट की बड़ी वारदात हो गई है। यहां 2 बाइक सवारों ने महिला से 4.5 लाख रुपए लूट लिए और फरार हो गए। घटना के बाद महिला ने भिलाई 3 थाने में मामला दर्ज कराया है और पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है, लेकिन खबर लिखे जाने तक आरोपी पकड़े नहीं जा सके। भिलाई 3 पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक दुर्ग पद्मनाभपुर निवासी भावना राठा और कुम्हारी में बीसी खेलती थी। बीसी पूरी होने पर शनिवार दोपहर महिला वहां रुपए लेने गई थी। दोपहर 2 से 2:30 बजे करीब भावना राठा और अपने पर्स में 4.5 लाख रुपए लेकर निकली थी। वह जैसे ही थोड़ा दूर आगे पहुंची, अचानक 2 नकाबपोश युवक होंडा बाइक से आए। उन्होंने महिला से उसका पर्स छीना, उसे धक्का दिया और वहां पर्स लेकर फरार हो गए। महिला मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन जब तक लोग वहां पहुंचते, लुटेरे वहां से भाग खड़े हुए। महिला की शिकायत पर भिलाई 3 पुलिस ने कंट्रोल रूम में सूचना देकर जगह जगह नाकेबंदी कर दी है। पुलिस महिला से वारदात के संबंध में पूछताछ तो कर ही रही है और खबर लिखे जाने तक भिलाई 3 पुलिस कुछ भी जानकारी देने से बच रही है। पुलिस का दावा है कि वह जल्द ही आरोपी को पकड़ लेंगे, लेकिन अभी तक छानबीन जारी है और आरोपी फरार है। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर 3 बच्चों को किया रेस्क्यू। बिलासपुर गए थे घूमने, इधर फैल गई बच्चा चोरी की अफवाह। भिलाई के 3 नाबालिग बच्चे अचानक ट्रेन में बैठकर बिलासपुर चले गए। उधर किसी ने बच्चा चोरी की होने की अफवाह फैला दी। सूचना मिलते ही दुर्ग पुलिस अलर्ट हो गई और सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि तीनों एक साथ पावर हाउस रेलवे स्टेशन की तरफ गए हैं। पुलिस ने तुरंत जीआरपी की सहायता ली और बच्चों की फोटो सभी रेलवे स्टेशन में शेयर कर दी गई। इसी तरह पुलिस ने 24 घंटे के अंदर तीनों बच्चों को सकुशल बरामद कर परिजनों के हवाले किया है। वैशाली नगर थाना प्रभारी ने बताया कि तीनों बच्चों को पावर हाउस रेलवे स्टेशन से सुरक्षित बरामद किया गया है। बच्चा चोरी जैसी कोई बात नहीं थी, यह महज अफवाह है। बच्चों ने पुलिस को बताया कि तीनों 8वीं में पढ़ते हैं और एक दूसरे के दोस्त हैं। उन्होंने बिलासपुर घूमने जाने का प्लान बनाया था। गुरुवार शाम को स्कूल से आने के बाद तीनों घर में बिना परिजनों को बताए निकल गए थे। तीनों अवंतीबाई चौक आए, फिर वहां से सुपेला चौक होते हुए पावर हाउस रेलवे स्टेशन पहुंच गए। यहां से ट्रेन में बैठकर तीनों बिलासपुर चले गए। उधर परिजनों ने अलग अलग थानों में बच्चा चोरी होने की शिकायत लिखवा दी थी। दुर्ग पुलिस को जब बिलासपुर जीआरपी ने बच्चों के मिलने की जानकारी दी, उन्होंने परिजनों को बताया कि उसके बच्चे सुरक्षित हैं। वो बिलासपुर चले गए थे, वहां से वे तीनों लौट रहे हैं। इसके बाद परिजनों ने राहत की सांस ली। शुक्रवार को जैसे ही बच्चे पावर हाउस रेलवे स्टेशन पहुंचे, पुलिस ने उन्हें अपनी कस्टडी में लिया और प्यार से पूछताछ की। 2 बच्चे पढ़ते हैं एमजीएम स्कूल में। सुपेला पुलिस के मुताबिक मुरुम खदान फरीद नगर निवासी गौरव पाठक और रामनगर निवासी वैभव तिवारी दोनों एमजीएम स्कूल में 8वीं के छात्र हैं। तीसरा लड़का चंदन साहू गौरव का दोस्त है। वे दोनों एक ही जगह ट्यूशन में पढ़ते हैं। गौरव और वैभव ने जब बिलासपुर जाने का प्लान बनाया, बात कही। इसी तरह तीनों एक दूसरे के से मिले और बिलासपुर चले गए। गुरुवार देर शाम जैसे ही वैशाली नगर और सुपेला थाने में बच्चा चोरी की होने की अफवाह से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने खुद मोर्चा संभाला और पूरे शहर में चप्पे चप्पे में पुलिस की नाकेबंदी कर दी। सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। बच्चों की तस्वीरें सभी थाने और जीआरपी थानों में भेजी गई। तब जाकर बच्चों के बारे में जानकारी मिली कि तीनों एक साथ हैं और बिलासपुर रेलवे स्टेशन में देखे गए हैं। दुर्ग पुलिस ने फिर लोगों से की है अपील। शुक्रवार देर शाम तीनों बच्चों को उनके परिजनों के हवाले करने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली और दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने एक बार फिर दुर्ग वासियों से अपील की है कि उन्होंने कहा कि बच्चा चोरी जैसी अफवाह न फैलाए और न ही ऐसी अफवाहों से पैनिक हो। यदि कोई ऐसी स्थिति होती है या संदेही दिखता है तो तुरंत पुलिस को सूचित करे। तीनों बच्चों को पुलिस तभी सकुशल बरामद कर पाई है जब उनके परिजनों ने समय पर पुलिस को उनके घूमने की सूचना दे दी। जंगल और पेड़ों के बिना जिंदा नहीं रह सकते। नन्ही इंटरनेशनल एक्टिविस्ट लिसी प्रिया बोली, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हसदेव अरण्य को बचाना जरूरी। नन्ही इंटरनेशनल एक्टिविस्ट लिसी प्रिया कंगुजम छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हसदेव बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले चल रहे आंदोलन में हिस्सा लेने बिलासपुर पहुंची है। यहां वे पर्यावरण प्रेमियों के साथ आयोजित रैली में शामिल हुई और उन्होंने कहा कि अब राज्य और केंद्र सरकार के झूठे वादों को
बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पेड़ और जंगल को बचाने की इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना होगा। इसके लिए जन समर्थन मिल रहा है और इसकी बदौलत सरकार को झुकना पड़ेगा। तिलक नगर स्थित कुन्हेर गार्डन में हसदेव बचाओ समिति की रैली शुरू होने से पहले लीसी प्रिया कंगुजम ने बताया कि आंदोलनकारियों के पास जन समर्थन है, जिसका समर्थन करने में बिलासपुर आई है। लीसी प्रिया कहती है कि भविष्य में जंगल और पेड़ नहीं रहेंगे तो हम जिंदा कैसे रह सकते हैं। पर्यावरण को लेकर उन्होंने कहा कि यदि जंगल को काट दिया जाएगा तो मानव जाति का जीवन कैसे बचेगा। जंगलों से हमें ऑक्सीजन, पानी और जीवन जीने के लिए वो सब कुछ मिलता है जिससे जिंदगी चलती है। जंगलों को काटकर पूरी धरती को खत्म किया जा रहा है, जिसके खिलाफत कर वह लड़ाई लड़ रही है। किसी एक की नहीं है यह लड़ाई। लीसी प्रिया ने कहा कि हसदेव अरण्य को बचाने की यह लड़ाई किसी एक के लिए नहीं है। वो किसी सरकार या किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, बल्कि पर्यावरण को बर्बाद करने वालों के खिलाफ है। वो उनसे लड़ाई कर रही है जो पर्यावरण और प्रकृति का संतुलन बिगाड़ रहे हैं। इनकी वजह से पूरे प्रदेश, देश और दुनिया खतरे में आ जाएगी। लीसी प्रिया ने कहा कि मैं हसदेव के जंगल को बचाने यहाँ आई हूँ। जंगल इंसान ही नहीं, कई लोगों का घर होता है। जानवर वहाँ रहते हैं, जंगल में से दवाइयाँ मिलती है। अगर जंगल काट दिए जाएंगे तो वो कहाँ रहेंगे। फैक्ट्रियों में जिंदगी नहीं बनती, जिंदगी पर्यावरण और प्रकृति में है। इसे बर्बाद होने से बचाना होगा। लीसी प्रिया ने और कहा कि पर्यावरण को बचाना उनका मुख्य उद्देश्य है और कोल ब्लॉक की स्थापना से जंगल का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यहाँ रहने वाले आदिवासी बेघर हो जाएंगे और वाइल्ड लाइफ का जीवन खत्म हो जाएगा। मैं यहाँ के लोगों को बेघर होते हुए नहीं देख सकती। लीसी प्रिया बोली इंटरनेशनल लेवल पर उठाएंगी आवाज। शहर के प्रमुख मार्गों से निकाली गई रैली। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक कबड्डी मैच खेल रही महिला की मौत। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के दौरान कोंडागांव में हुई यह घटना। बीजेपी बोली समय पर नहीं मिली एम्बुलेंस। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक आयोजन के दौरान खेले जा रहे कबड्डी मैच में एक 30 साल की महिला खिलाड़ी की मौत हो गई। कोंडागांव की रहने वाली आदिवासी महिला मैच के दौरान ही मैदान पर बेहोश होकर गिर गई थी। भारतीय जनता पार्टी और महिला के परिजन अब स्थानीय प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। कहा जा रहा है कि समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से महिला की मौत हो गई है। मामला कोंडागांव जिले के मांझी बोर्ड मैदान का है। 14 अक्टूबर को वहां छत्तीसगढ़ ओलंपिक का आयोजन किया गया था। गांव की महिला शांति मंडावी यहां कबड्डी खेलने पहुंची हुई थी। खेलते खेलते शांति अचानक बेहोश हो गई। वह मैदान पर ही गिर पड़ी। भागकर घर वाले शांति के करीब आए और उन्होंने आनंद फानन में उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंच गए। शांति के पति उमेश मंडावी ने कहा कि जिला अस्पताल वालों ने महिला को रायपुर भेजने की बात कह दी और सीटी स्कैन में पता चला कि सिर में ब्लड जम रहा है। परिजन उसे रायपुर लेकर आए, मगर अस्पताल पहुंचने के 5 मिनट बाद ही डॉक्टर ने शांति को मृत घोषित कर दिया। रायपुर के पचपेड़ी नाका स्थित प्राइवेट अस्पताल में मौत की खबर सुनकर भाजपा नेता अनुराग अग्रवाल परिजनों से मिलने पहुंचे और अनुराग ने परिजनों से बात की तो पता चला कि कोंडागांव के जिला अस्पताल से जब महिला को रायपुर रेफर किया गया तब वहां सरकारी एम्बुलेंस खराब होने की बात कह दी गई। परिजनों से अस्पताल वालों ने कह दिया कि अपने स्तर पर व्यवस्था करके मरीज को रायपुर ले जाए और मरीज के परिजन देर तक परेशान होते रहे। उन्हें वक्त पर एम्बुलेंस नहीं मिली। यदि एम्बुलेंस सही समय पर मिल जाती तो महिला की जान बचाई जा सकती थी। हमारी मदद करने वाला कोई नहीं। अपनी पत्नी की जान बचाने की कोशिश करते हुए उसने साथ लेकर रायपुर आए। उमेश मंडावी ने मीडिया को बताया कि हमें किसी तरह की मदद नहीं मिली। इतना बड़ा खेल आयोजन हो रहा है, वहाँ मेडिकल सुविधा होनी चाहिए थी, मगर वहाँ मेडिकल सुविधा नहीं थी। यदि होती तो मेरी पत्नी की जान इस तरह से नहीं जाती। एक सप्ताह में दूसरी मौत। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में खेल के दौरान हुई यह मौत का दूसरा मामला है। पहली घटना रायगढ़ में हुई, जहां एक युवक इसी तरह कबड्डी खेलते हुए दूसरे युवक से टकराकर जमीन पर गिरा और उसकी मौत हो गई थी। और अब कोंडागांव का यह मामला सामने आ रहा है, जिसकी वजह से आयोजन विपक्ष के लिए यह बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है। 2 साल पहले इसी तरह धमतरी में भी एक कबड्डी खेल के दौरान युवक की जान चली गई थी। राज्य शासन छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के नाम पर गाँव से लेकर शहर तक में पारंपरिक खेल जैसे भौरा, गेंडी दौड़, कंचे, कबड्डी व खेलों की प्रतियोगिता करा रहा है। इससे गांव-गांव में ये प्रतियोगिताएं चल रही है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में प्रिंसिपल से तंग आकर छात्रा ने खाया जहर। 1 दिन बाद इलाज के दौरान हुई मौत। सहेलियों ने परिजनों को दी जानकारी। थाने में हो रही है हंगामा। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में 17 साल की एक स्कूली छात्रा ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। इलाज के दौरान छात्रा की मौत हो गई। छात्रा की मौत के बाद उसकी सहेलियों ने परिजनों को बताया कि वह स्कूल के प्रिंसिपल की प्रताड़ना से परेशान थी। प्रिंसिपल ने छात्रा की पिटाई भी की थी। अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। परिजनों समेत भारी संख्या में ग्रामीण प्रिंसिपल के खिलाफ थाने में FIR करवाने पहुंचे हुए हैं। घटना के बाद से प्रिंसिपल से लगातार संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। मामला कांकेर सिटी कोतवाली क्षेत्र का है।
जानकारी के मुताबिक 2 दिन पहले गुरुवार की शाम बारदेवरी की रहने वाली 17 साल की छात्रा दुर्गेश्वरी मंडावी ने जहर खा लिया था। छात्रा की तबीयत बिगड़ी तो परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे। इलाज के दौरान दूसरे दिन यानी शुक्रवार को छात्रा ने दम तोड़ दिया। जब छात्रा की मौत की खबर उसकी सहेलियों को मिली तो वे घर पहुंच गई। फिर उन्होंने परिजनों को बताया कि स्कूल के प्रिंसिपल कृष्ण शरण तिवारी ने उसकी पिटाई की थी। वह प्रिंसिपल की प्रताड़ना से तंग आ गई थी, जिसके बाद परिजन समेत गांव के ग्रामीण प्रिंसिपल के खिलाफ FIR दर्ज करवाने कांकेर सिटी कोतवाली पहुंच गए। यहां जमकर बवाल भी किया गया। हालांकि खबर लिखे जाने तक FIR दर्ज नहीं हुई थी। पुलिस परिजनों का बयान ले रही है। कांकेर थाना प्रभारी शरद दुबे ने बताया कि छात्रा को अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण का पता चलेगा। फिलहाल परिजनों के बयान लिए जा रहे हैं। प्रिंसिपल से सभी बच्चे हैं परेशान। कन्हारपुर स्कूल के छात्राओं ने प्रिंसिपल कृष्ण शरण तिवारी पर आरोप लगाया है कि वे बात बात पर बच्चों की पिटाई करते हैं। स्कूल के बच्चे उसकी प्रताड़ना से तंग आ गए हैं। गांव वालों ने बताया कि हमें भी जानकारी मिल रही कि तबीयत खराब होने की वजह से यदि बच्चे एक दिन भी स्कूल नहीं जाते तो उन्हें प्रिंसिपल मारते हैं, जो कि गलत है। अब प्रिंसिपल पर कार्रवाई होनी चाहिए। पल भर में धड़ाम, चंद सेकंड में गगनचुंबी चिमनी जमींदोज हुई। वंदना पावर प्लांट पर था 223 करोड़ का कर्ज। 2015 में बैंक ने संपत्ति कर ली थी जब्त। कोरबा जिले में शुक्रवार को बंद पड़े एक पावर प्लांट की गगनचुंबी चिमनी चंद सेकंड में जमींदोज हो गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जिले के छुरीकला गांव के पास वंदना पावर प्लांट स्थापित किया गया था। साल 2008-9 में लगभग 700 एकड़ से अधिक भूमि का अधिग्रहण किया गया था, जिसमें से 1050 मेगावाट क्षमता वाला संयंत्र स्थापित करने की योजना थी। पहले चरण में 35 मेगावाट की एक इकाई स्थापित की गई थी। अप्रैल 2012 में इकाई शुरू भी कर दी गई थी, लेकिन 4 महीने के अंदर ही यूनिट बंद करना पड़ गया। कंपनी पर कर्ज बढ़ता गया, जिसके कारण संयंत्र को बंद करना पड़ा था। यहाँ 2 चिमनियां बनाई गई थी, जिसमें से एक चिमनी को डिसमेंटल कर दिया गया है। इसी दौरान कुछ ग्रामीणों के मकान भी क्षतिग्रस्त हुए, जिससे विवाद की स्थिति निर्मित हो गई है। सूचना मिलते पर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और कंपनी के अफसरों द्वारा प्रभावित ग्रामीणों को क्षतिपूर्ति राशि दिए जाने के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ है।